बाबू अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये होता क्या है, सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ना एकदम दमदार, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, समझ गए ना। चलिए देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, सबसे पहले बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब जब भी रहता है इन दोनों का दोस्ती। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब बाबू, सब्जेक्ट और वर्ब क्या जब भी दोस्ती का बात किया जाए, फ्रेंडशिप का बात किया जाए, तो भी हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, बोलिए एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। यदि इन दोनों के बीच अगर बात किया जाए दुश्मन का, दुश्मनी हो गया ना, दुश्मनी, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती, सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती। यहाँ पे देखिए जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब तो होगा, दोस्ती बहुत खास, सही बात है कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट कुछ और वर्ब कुछ और तो दुश्मनी का बात होगा तो हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए हर किसी के साथ भी होता है। मान लीजिए कि श्वेता और सलोनी मान लीजिए क्या है, एक फ्रेंड है, दोस्त है। अब बाबू इन लोग को जाना है स्टेशन पे, समझ गए ना, स्टेशन पे जाना है, बोतल भी नहीं, बुरा मत मानिएगा बाबू, यहाँ पे मस्ती चल रहा है। सुनिए सुनिए, देखो बाबू, अगर मान लीजिए हम लोग के अंदर दोस्ती होता है, सही बात है कि नहीं। मान लो श्वेता और सलोनी एक फ्रेंड है, दोस्ती, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गई। मान लीजिए इन लोग को जाना है दोनों को स्टेशन पे, ठीक है ना। अगर स्टेशन पे जाना है तो श्वेता बेचारी बोल रही है कि हम इस रास्ते से जाएंगे और सलोनी बोल रही है हम इस रास्ते से जाएंगे। बताइए दोस्ती यहाँ पे क्या हुआ, टूटेगा, एनमी फैलेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन श्वेता बोली कि चले कि हमने के दोस्त ऐसे दोनों ये रोड पकड़ के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उधर क्या कहते हैं गली में बहुत सारा गोबर रहता है और गोबर पर चढ़ने का मेरा आदत है, इसलिए दूर चलो, ऐसे समझ गए ना। तो अब एक बात बताइए, तो यहाँ पे जब दोनों एक साथ जाएगी तो बताइए एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहने का मतलब जब भी दोस्ती का बात किया जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, अगर नहीं आएगा एक ही जैसा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू बताते हैं कैसे होता है, सुनिए। कहने का मतलब है मेरा कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, वो कैसे सर, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे सुनिए, हमारा सब्जेक्ट जो होगा बाबू, जो सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सुनिए ध्यान से हमारा हीरा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा तो आप लोग खुद अब बताइएगा दोस्ती होगा कि एनिमी होगा। तो बताइए अब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दूसरा का क्या, बस दो ही चीज, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जब होगा सिंगुलर तो आप लोग एक आवाज में बोलिए कि वर्ब कैसे होगा? एकदम करेक्ट जवाब, बिना बताए आप लोग समझ गए, समझदारी की हद है। लव यू बाबू। चलिए यहाँ कहने का मतलब जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर। तो बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप बताइएगा यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल, सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो बताइए वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। बताइए आप लोग कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, क्योंकि सर देखिए ना सब्जेक्ट बेचारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सर जी दोस्ती हो गया, फ्रेंडशिप हो गया सर। और आपने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब होता क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा ना, एग्रीमेंट होने को तो ये बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये हो गया। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ आपसे, यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल लिखते हैं, सलोनी आर रिच। अब बताइए सलोनी सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। सलोनी एक ही नाम है ना, 10 गो सलोनी थोड़े घुसर रहेगी, एक है तो सिंगुलर ही होगा ना। तो यहाँ पे ये बेचारी सिंगुलर हो गई। अब बताइए आप, आर सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या ये प्लूरल है? तो आप हमें बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एकदम आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तब होगा जब सब्जेक्ट और वर्ब का दोस्ती होगा। तो यहाँ तो सर एनिमी वाला बात आपने कर दिया, तो नहीं होगा। यदि यहाँ पे सलोनी
ईच, रीच। अब बाबू बताइए, जब सलोनी है तो हमारा सिंगुलर हो गई। अब आप ईच बताइए क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो आप एक बात बताइए कि इन दोनों का दोस्ती हुआ कि नहीं हुआ, तो बताइए वर्ब एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। होगा दोस्ती तो होगा एग्रीमेंट, नहीं होगा दोस्ती होगा नहीं एग्रीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक किसी को डाउट हुआ क्या? ये मैंने क्या बोला बाबू, यदि हमारा नाउन होगा, अगर नाउन का बात किया जाए और नाउन का प्लूरल सिंगुलर पता किया जाए, तो याद रखिए हीरा जैसे हो गया हमारा ये पेन। तो पेन अगर नाउन में, अगर नाउन के अंत में अगर एस या फिर एस लग जाता है तो हमारा प्लूरल बनता है, विदाउट एस एस का सिंगुलर होता है। यानी कोई भी नाउन होता है, कोई भी नाउन। सर अब क्वेश्चन है सब नाउन क्या होता है, अरे मैंने बताया ना, जिसको देख सकते हो वही तो होता है नाउन। अब यहाँ पर जब भी नाउन का बात किया जाए ना, तो नाउन में यदि एस एस लग जाता है तो प्लूरल बन जाता है। यानी पेन में क्या लग जाएगा, एस, तो ये हमारा क्या हुआ बाबू, प्लूरल, और ये क्या हुआ, सिंगुलर। अब यहाँ तक तो इतना एक एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए, बताइए बाबू, जैसे फैन है, फैन बताइए ऑब्जेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि नाउन है, नाउन है। वाह, अब यहाँ पे देखिए फैन अगर बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। यदि इस फैन को हम फैंस बना देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। कहने का मतलब कभी भी नाउन का बात किया जाए ना, तो नाउन में अगर एस आ जाता है तो हमारा प्लूरल हो जाता है, एस नहीं रहता है तो हमारा सिंगुलर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन सेम, सेम जानते हैं क्या, किसमें, वर्ब में। वर्ब में इसका अपोजिट होता है, और इसी में बहुत सारे लोग ढिमलाते जाते हैं। लेकिन आप लोग ढिमलाने वाले में से नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने आपको क्या पिलाया, थम्स अप पूरा पी के खत्म कर दिया हो ना, उसका असर इसमें आपको दिखाना है। मैंने क्या बोला, उसका असर इसमें दिखाना है, ढिमलाना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बात किया जाए, देखिए बाबू यहाँ पे वर्ब, अब वर्ब क्या कहता है जानते हैं, वर्ब उल्टा कहता है। यदि नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगा देते हैं तो सिंगुलर। क्या, हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, जैसे बाबू देखिए रीड, क्या लिखिए, रीड, और रीड बताइए आप लोग, उसका मैंने बोला है अपोजिट वर्ब का बाबू। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने से आप लोग इग्नोर ना कीजिएगा। कहने का मतलब रीड दिया हुआ है, रीड में बताइए एस लगा है कि नहीं लगा है, जब नहीं लगा है तो बोले सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल मैंने बोला नाउन का अपोजिट। बाबू जैसे मैंने रीड लिखा, रीड होता है वर्ब और इसमें एस नहीं लगाए है तो होता है प्लूरल। जैसे ही बाबू अगर यार रीड में हम एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। ये बात कभी भूलेंगे नहीं। मैंने क्या बोला कि नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर। यहाँ पे आपका क्या हो गया बाबू, ये प्लूरल और ये क्या हो गया, सिंगुलर। बाबू भूल जाइएगा, आप लोग नहीं भूलिएगा ना। अब बोलिए, हम आपसे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, अगर बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि प्ले होता है, प्ले मीन्स खेलना, प्ले बताइए प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल। अगर प्लेज बोलेंगे तो सिंगुलर। बहुत बढ़िया, आप लोग से बात करके अच्छा लगा, आपकी आवाज सुनकर भी अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग समझदार हो। समझदारी की हद किससे हुई है, थम्स अप से। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सर थम्स अप पिलाया नहीं, पूरा नाम कमा लिए। अब देखो बाबू, मैंने क्या बोला कि नाउन में एस लगे था प्लूरल, अगर वर्ब में एस लगे तो सिंगुलर। एक गाना है, जानते हैं आप लोग तो सुनबे किए होंगे, क्योंकि आप लोग क्या कहलाता है, भोजपुरी का बादशाह कम लेकिन हिंदी का बादशाह बहुत स्ट्रांग है। तो उसमें गाना आया था, बहुत रॉन्ग गाना था, समझ गए, लेकिन हमको लग रहा है लगभग 650 मिलियन गया है। फिर भी जानते हैं कौन सा गाना है, वो गाना है ना, सी डोंट नो, सी डोंट वहाँ पे बिल्कुल गाना में क्या है, पूरा रंग बताया गया, आप लोग मिला लो। वहाँ पे गाना जो है ना लिखा, सी डोंट नो। अब बताइए आप लोग इसे चयन कीजिए कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पे क्या है, गलत है गाना यहाँ पे, लेकिन फिर भी 650 पार हो गया, उतना कोई केयर नहीं करता है। अब यहाँ पे सी डज नॉट होना चाहिए, सी डज नॉट नो, ये हमारा बाबू क्या हुआ, सही हुआ।
इस गाना में मार के सर्च देख लीजिएगा। सी डोंट नो गलत, सी डज नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी हमारा जो होता है ना, क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर पता है, वो सिंगुलर अब बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपना दोस्ती सिंगुलर से ना करेगा जी। तो यहाँ पे डज एस लगता है तब ना सिंगुलर होता है, तो सी के साथ डज। अब यहाँ पे हुआ फ्रेंडशिप तो हुआ सही, सी डोंट नो लगा यार गजब है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, गलत है। समझ गया कि नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही काफी। इस वीडियो में अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रूल के बारे में। चलिए नाउ थैंक यू वीरा।